हमारे साथ बात करने के लिए मनीषा कायंदे जी है, जो कि शिवसेना की विधायक जी है। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो चुनाव के निकाल है अभी कुछ घंटों में आएंगे और मैंडेट आपके पास दिखाई दे रहा है, पर विरोधक भी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, होटल पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। महाविकास आघाड़ी का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ये कल से दिख रहा है। नाना पटोले तो बिल्कुल जैकेट वगैरह सिलवा के तैयार है और कब वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते इस प्रकार के आविर्भाव में घूम रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल की बात अलग है। एग्जिट पोल हमारे लिए अच्छा नतीजे दिखा रहे हैं, मगर हम विश्वास हमें हमारे काम पर है। जो काम हमने 2.5 साल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार ने किया है, और निश्चित है जीत हमारी होगी। अगली सरकार महायुति की महाराष्ट्र में आएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय राउत कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है और हम 26 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं। संजय राउत कुछ भी कह सकते हैं। कल को वो ये भी कहेंगे कि हमको उद्धव ठाकरे पर विश्वास नहीं है, तो उनके वक्तव्य पे कोई उत्तर देना ये इतनी कोई जरूरत में महसूस नहीं करती। जो अपक्ष विधायक है उनके लिए बहुत सारी ऑफर महायुति से शुरू है, 50 करोड़ 100 करोड़ की उनको ऑफर दी जा रही है, ऐसे भी संजय राउत कह रहे हैं। जनता के साथ गद्दारी किसने की? मैंडेट 2019 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को था। आपने उस मैंडेट को झिड़कारा, आपने चीटिंग की जनता से, आपने जनता से धोखाधड़ी की 2019 में, और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे तो बैठे। फिर वसूली सरकार आपको कहा गया, वसूली सरकार, पुलिस का गलत इस्तेमाल, जो उद्योगपति है उनके घर के नीचे जिलेटिन की कांडियां रखने का काम, हिंदुत्व से आप दूर हो गए। पालघर में साधुओं का हत्याकांड हुआ। फिर आपने हर एक प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपने गतिरोधक डाले। ये जनता भूली नहीं है, और महाविकास आघाड़ी सरकार को लोगों ने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि लोग उन पे विश्वास दिखाएंगे। उसके अगेंस्ट महायुति की सरकार, माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने शिवसेना को सही ट्रैक पर फिर से लाने का काम किया, और महाराष्ट्र में आज वो एक मोस्ट पॉपुलर फेस करके जनता के सामने आए हैं। संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य के पूरे मामले में दबाव क्रिएट कर रही है, और इस दबाव को हम डरेंगे नहीं, हम हमारी सरकार बना के ही रहेंगे। संजय राउत शायद पिछली बार वो खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके भाई को मिनिस्टर नहीं बनाया, इसलिए भी वो नाराज थे। वो पीठ पीछे उद्धव ठाकरे जी के बारे में क्या कहते हैं उनके प्रवक्ता हमने सुना है। खुद उनकी एक महिला प्रवक्ता है, वो तो बाला साहब ठाकरे को भी गालियां देती थी। वो आज शिवसेना की चेहरा बनी घूम रही है। तो इस प्रकार जनता ने सब इनके नाटक देख लिए। महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, और ये जो हमको खोके खोके करके देख रहे थे, अब ये होटल में क्यों अपक्षों को लेके गए? उनको क्या आमिष दिखा रहे? अपक्ष तो सारे हमारे साथ पहले भी थे, आज भी है। चुनाव भी कई अपक्ष हमारे चिन्ह पे लड़े हैं, हमारे साथ आए हैं। और देखो, अपक्ष क्या चाहते हैं? अपक्ष ये चाहते हैं कि उनके मतदार संघ में विकास हो। विकास किसने करके दिखाया? महायुति ने। चुनाव के नतीजे आने के लिए कुछ घंटे बचे हुए हैं, और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि बारामती में अजीत पवार जी के मुख्यमंत्री पद के लिए बैनर्स लगे हुए हैं। अगर महायुति में भी अभी सीएम की पद को लेकर रस्सी खींच चल रही है। देखिए, ऐसी कोई नहीं। पहले भी हमने जो इस सारे चुनाव हमने माननीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, और हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता सीएम बने। बीजेपी के लोगों को लगता होगा, एनसीपी के लोगों को, अजीत पवार गुट को लगता होगा, एक शिवसैनिक मैं हूं, तो मुझे लगता है माननीय एकनाथ जी शिंदे ही बने। लाडली बहना का ज्यादा फायदा किसको होगा, इसको लेकर भी चर्चा है, क्योंकि महिला मतदान का टक्का जो है बढ़ा हुआ है। महिला निश्चित ही ये फ्लैगशिप, ये गेम चेंजर योजना थी। लाडली बहना हर एक जरूरतमंद महिला को, ये रेवड़ी बांटने का नहीं था, मगर जो जरूरतमंद महिला, उनको 1,500 मिलना महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है। और ये पहली एक सरकार है कि सिर्फ जेंडर बजट की बातें न करते हुए जेंडर बजट इंप्लीमेंट किया। चाहे वो एसटी के टिकट में डिस्काउंट हो, लेक लाड़की योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो,
फिर जो हायर एजुकेशन में फीस की बात हो उसमें सरकार ने वो भी इम्प्लीमेंट किया। और उसके विरोध में महाविकास आघाड़ी के अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को माल कहा। वहां सुनील राउत, संजय राउत के भाई, उन्होंने हमारी कैंडिडेट सुवर्णा करंजे, इनके लिए क्या कहा? बकरी का। ये उनके विचार है महिलाओं के प्रति। महिलाओं ने तो मतदान के द्वारा उन पे मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमें भी नंबर्स मिलेंगे और हम इस दौरान सत्ता में जो रहेंगे उनको सपोर्ट भी करेंगे। महाविकास आघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर का बहुत अपमान किया। स्वयं संजय राउत और उनमें हमने देखा कि किस प्रकार अविश्वास की बातें होती रही, एक दूसरे को इल्जाम वो लगाते गए। प्रकाश अंबेडकर जी का अपमान किया, उनको महाविकास आघाड़ी के बैठक में बाहर बिठाया गया, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया। तो ये बातें बहुत कुछ कहती है। अब नतीजे आने के बाद वो उनका है कि वो किसको सपोर्ट करते। मेरा लास्ट सवाल है कि राहुल गांधी जी ने कल बयान किया है कि अदानी को ये सरकार छुपा रही है और जो पूरा मुंबई है उनकी जेब में डालने का ये प्रयत्न रहेगा। राहुल गांधी आज भी बेतु की बातें करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मगर जरा भी मैच्योरिटी उनमें आई नहीं है। अब झारखंड में जब उनकी सरकार थी तो अदानी जी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, तब अदानी अच्छे थे। इनके लोग जब रोहित पवार, वो भी अदानी अंबानी के ड्राइवर बनते हैं, उनको एस्कॉर्ट करते हैं, तब सब अच्छे हैं। शरद पवार जी के भी अच्छे संबंध है। तो ये इनका जो है ये हिपोक्रेसी है। और राहुल गांधी तो देश विदेश में जाके यही बातें करते रहते हैं, देश की बदनामी करना, मोदी जी की बदनामी करना। ये हर एक नेता हम अपने देश की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर ये देश को नीचा दिखाते रहते हैं। धन्यवाद मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट आतिश कामले के साथ मैं सूरज सावंत, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.